प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम केशव दास जी की रामचंद्रिका के लंका कांड से राम रावण युद्ध पद का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लंका कांड के ही रावण अंगद संवाद पर चर्चा की और विभीषण शरण आगमन पद को भी हमने पढ़ा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राम रावण युद्ध जो पद है उसका अध्ययन करेंगे। राम रावण युद्ध कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा है लंका कांड में, तो उस समय ऐसा होता है कि राम जी का जो रथ है वो टूट जाता है और राम जी धरती से ही, भूतल से ही और रावण से युद्ध कर रहे होते। और जब वो उस समय रावण से युद्ध कर रहे हैं तो इंद्रराज, देवताओं के जो राजा हैं इंद्र देवराज, वो राम को धरती से ही युद्ध करते हुए देखते। तो राम की सहायता के लिए वो अपने सारथी से कहते हैं कि जल्द से जल्द और बहुत ही बेहतरीन रथ राम के लिए मुहैया करवाया जाए। तो उस समय की इस घटना का वर्णन इस पद में किया गया है। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के, वेगी सारथी सो कहूँ रथ जाई ले सुविशेष के, तुन अच्छ बाण स्वच्छ अभेद ले तंत्राण को, आइयो रण भूमि में करी अप्रमेय प्रणाम को। कि इंद्र श्री रघुनाथ को, देवराज इंद्र श्री रघुनाथ को, श्री राम जी को रथहीन भूतल देख के, रथ से हीन भूतल पृथ्वी पर देखकर देवराज इंद्र ने जब श्री राम को रथहीन और धरती से ही रावण से युद्ध करते हुए देखा, वेगी जल्दी से सारथी, जो उनका रथ का जो संचालक था, रथ का चलाने वाला था, सारथी सो से कहा रथ जाई लई सुवेश के, कि रथ जाई जाकर के ले आओ सुविशेष के, एक विशेष प्रकार का रथ या एक बेहतरीन रथ श्री राम के लिए लेकर आओ। इंद्र ने अपने सारथी को आदेश दिया कि जाकर श्री राम जी के लिए एक विशेष रथ लेकर आओ। और वो रथ कैसा होना चाहिए? तून अच्छे बाण स्वच्छ अभेद ले तंत्राण को, कि वो जो रथ है वो ऐसा होना चाहिए कि तून अच्छे, जो तुणीर है वो कैसे होने चाहिए? अक्षय तुणीर, जो बाण रखने का तुणीर तरकस होता है वो कैसा होना चाहिए? अक्षय, जिसको मिटाया न जा सके। बाण स्वच्छ अभेद लई, और जो बाण है वो भी कैसे होने चाहिए कि उनको कोई भेद नहीं सके, उनको कोई और तोड़ ही ना सके। लई तंत्राण को, तंत्राण का अर्थ होता है कवच, और श्री राम जी के लिए एक ऐसा कवच लाओ कि जिसको कोई भेद ना सके। आइए रणभूमि में करी अप्रमेय प्रणाम को। आइए, अब जब वो सारथी है वो एक विशेष रूप से सुसज्जित रथ लेकर रणभूमि में, युद्ध भूमि में आता है और किया अप्रमेय, बहुत अधिक प्रणाम को। श्री राम जी को बहुत ही आदर सम्मान के साथ प्रणाम किया और रणभूमि में उनके लिए एक बहुत ही सुसज्जित विशेष प्रकार का जो रथ है वो लेकर युद्ध भूमि में उपस्थित हुए। तो इस तरह से इस पद में केशव दास जी ने शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इसमें राम रावण युद्ध का जो है वो चित्रण बन पड़ा है। और इसमें किस तरह से दिखाया है कि राम की मदद के लिए देवताओं ने भी, देवराज इंद्र ने भी किस तरह से राम की मदद की। हर कोई ये चाहता था कि जो है राम की विजय हो, असत्य पर सत्य की विजय हो।
तो इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसका अगला जो पद है उसको हम भी उसका अध्ययन करेंगे। इसी प्रसंग से, राम रावण युद्ध प्रसंग से ही अगला जो पद है कि उसमें किस तरह से सारथी जब सुसज्जित जो रथ लेकर आता है तो उस रथ के बारे में, उस रथ की चर्चा की गई है कि वो रथ किस तरह का है, कितना सुंदर है, कितना बेहतरीन है, और किस तरह से वो सुरक्षा की दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही मजबूत है। कोटि भांति पौन ते मन ते महालघु असे लसई, बैठ के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक ज्यों हंसे, रामचंद्र पर प्रदक्षिणा करी दक्ष है जब ही चढ़े, पुष्प वर्षी बजाए दुंदुभि देवता बहुधा बढ़े। कि जब सारथी वो विशेष रथ लेकर युद्ध में उपस्थित होता है और उस रथ पर श्री राम जी जब आरूढ़ होते हैं तो उस प्रसंग का चित्रण इस पद में किया गया है कि वो रथ है वो किस तरह का है। कोटि भांति पौनते, कोटि भातिन पौनते मनते महालघु ता लसे, कि कोटि करोड़े भातिन तरह तरह की पौन पवन ते, कि वो जो रथ है वो हर तरह की वायु से तेज, या वो रथ जो है वो वायु से भी तेज दौड़ता है। मन ते महालघु ताल से, और जो मन का वेग है उसके वेग को तो पवन से भी अधिक बताया है, लेकिन मन में ते महालघु ताल से, और इस तरह से बताते हैं कि वो रथ इस तरह से था कि जैसे मन में से भी सूक्ष्म, छोटा, कि वो पूरे युद्ध भूमि में ऐसे घूम आए लेकिन वो किसी को दिखाई भी ना दे, और पवन के वेग से, हवा के वेग से भी तेज वो पूरी युद्ध भूमि में त्राही त्राही मचा दे लेकिन वो रथ किसी को दिखाई भी ना दे। इस तरह से वो सूक्ष्म रूप से और विशेष रूप से वो उस रथ की जो है वो संरचना की गई। बैठ के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक ज्यों हंसे, बैठ के, बैठ कर के, ध्वज जो रथ है उसके ऊपर जो ध्वजा लगी हुई है, पताका लगी हुई है, उस पताका के अग्र भाग पर, उस पताका के अगले भाग पर श्री हनुमंत, हनुमान जी, अंतक यानी काल, यमराज, ज्यों जैसे हंसे, उस पताका पर श्री हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके वहाँ हनुमान जी बैठे हैं और वो इस तरह से हंस रहे हैं जैसे यमराज हंस रहा, और वो शत्रु के काल की तरह हनुमान जी वहाँ हंस रहे हैं। रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दक्ष हवि जब ही चढ़े, रामचंद्र प्रदक्षिणा करी, रामचंद्र जी ने उस रथ के परिक्रमा करके उसके चारों तरफ घूम करके और दक्ष हवि जब ही चढ़े, दक्ष यानी दक्ष होकर, निपुण होकर जब ही चढ़े, जैसे ही उस रथ पर चढ़े, पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवता स्वर्ग से उन पर पुष्प की वर्षा करने लगे, बजाए दुंदुभि देवता बहुधा बढ़े, और दुंदुभि जो एक विशेष तरह का बाजा, देवताओं ने स्वर्ग से एक विशेष तरह का बाजा बजाया, वाद्य यंत्र बजाया, और देवताओं ने आगे बढ़कर श्री राम पर पुष्प वर्षा की और एक विशेष तरह का वाद्य यंत्र उन्होंने बजाया, जैसे राम की जीत के लिए उन सब लोगों ने जैसे आगाज किया। तो इस पद में केशवदास जी ने विशेष में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इस पद में साहित्यिक ब्रज भाषा का बड़े सुंदर ढंग से प्रयोग बन पड़ा है, और केशवदास जी ने साहित्यिक ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया है, और ये लंका कांड के राम रावण युद्ध के प्रसंग से लिया गया है, और इसमें किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत का चित्रण है कि कोई भी व्यक्ति जब बुराई से लड़ता है और अच्छे मन से, सही ढंग से, सही कार्य जब किया जाता है तो
हर कोई उसकी मदद के लिए आ जाता है। जिस तरह से इन पदों में बताया गया है कि श्री राम जब रथहीन हो जाते हैं तो किस तरह से देवराज इंद्र उनकी मदद करते हैं और किस तरह से सभी देवता उन पर पुष्प वर्षा करते हैं और दुंदुभी बजाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग जो रावण वध है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।